केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। श्री नारायण ने हर युग में पापियों का नाश करने के लिए अवतार लिया, लेकिन नारायण का श्री कृष्ण रूप उन सभी अवतारों से अलग है। भगवान ने जब राम के रूप में अवतार लिया था तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाई थी, लेकिन जब कृष्ण के रूप में आए तो उनके अनेकों नाम हुए। ऐसा कहा जाता है कि जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से जितने भी मनुष्य जन्मे हैं वो अपने आप में पूर्ण नहीं है। नारायण के श्री राम अवतार भी सभी कलाओं से पूर्ण नहीं था, उसमें भी कुछ खामियां थी। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे प्रियप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रथासुतम्। श्री राम अवतार में नारायण 12 कलाओं से परिपूर्ण थे, लेकिन जब श्री हरि ने कृष्ण का अवतार लिया तो सभी 16 कलाओं से पूर्ण थे। तो भगवान पर ब्रह्म है ना, सर्वशक्तिमान है, इसलिए वो 16 कलाओं से परिपूर्ण है। श्रीमद् भागवत में भी प्रथम स्कंद की 30 अध्याय में ये प्रसंग आता है, एते चांस कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान में सारी ही कलाएं, कोई ऐसी कला नहीं है जिससे भगवान अछूते रहे हों। भगवान श्री कृष्ण को श्री संपदा, भू संपदा, कीर्ति संपदा, वाणी सम्मोहन, कांति, विद्या, विमला समेत 16 कलाओं का ज्ञान था। श्री कृष्ण नीर शीर विवेक से परिपूर्ण थे। इनमें कर्मण्यता और योग शक्ति भी थी। श्री हरि की कथाओं में योग माया का जिक्र है। ऐसा कहा गया है कि जब जब भगवान कोई लीला करते थे तो योग माया उनकी सहायता करती थी। योग माया, भगवान जो भी लीला करना चाहें, भगवान की इच्छा के अनुरूप उस लीला की जो तैयारी करके रखे, जिसे पता हो कि भगवान क्या चाहते हैं और किस प्रकार से चाहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा है कि श्री कृष्ण स्वयं पार्वती जी के पास चल कर के आए हैं और कहा है कि आपको मेरी लीलाओं में मेरा सहयोग करना है। पार्वती जी निरंतर शंकर भगवान से श्री कृष्ण के बारे में कुछ ना कुछ सुनती रहती हैं, वही सबसे ज़्यादा भगवान के बारे में जानती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि धरती पर भगवान के आने से पहले योग माया आती है और भगवान की इच्छा के अनुसार सारी तैयारियां करती है, तब जाकर श्री हरि धरती पर अवतरित होते हैं। ठाकुर जी ने जब जब जो लीला करी, पहले प्रकट होते ही फाटक खुल गए, पहरेदार सो गए, ये योग माया का पहला काम था। महाराज लीला करते समय एक रात्रि को 6 महीने की रात्रि बना दिया। वृंदावन की पग पग भूमि को कई योजन बड़ा कर दिया। ठाकुर जी को द्वारका जाना है, एक रात्रि में सब लोग सोए हैं मथुरा में और जाग रहे हैं द्वारका में। 16,108 पत्नियाँ, उनके 10-10 बेटा, एक बेटी, सबके लिए अलग अलग सोने के महल, ये सब योग माया का कार्य था। एक बहुत ही प्रचलित कथा है, जब श्री कृष्ण यशोदा के यहाँ आए तो स्वर्ग से देवी देवता उनके दर्शन को अलग अलग रूपों में वहाँ पहुँच रहे थे। देव श्री नारद भी भगवान के बाल रूप का दर्शन करने गोकुल धाम आए और दर्शन के बाद वो सीधे कैलाश की ओर चले गए और महादेव शंकर को बताते हैं कि इन दिनों श्री नारायण बाल रूप में गोकुल में पधारे हैं। तब महादेव शंकर अपने आप को रोक नहीं पाते और सन्यासी के भेष में नारायण के बाल रूप का दर्शन करने यशोदा के द्वार पहुंच जाते हैं। तेरे पलने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का। लेकिन यशोदा ने महादेव को बालक कृष्ण की सूरत दिखाने से ही मना कर दिया था। तब योगमाया ने एक वृद्ध महिला का भेष बनाकर यशोदा को भ्रमित किया और उसके बाद महादेव को श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन हुए। जोगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। मैं तो हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। श्री कृष्ण की पूजा में 56 भोग लगते हैं। इसकी कथा भी बहुत मनोरम है। एक बार देवराज इंद्र के कहने पर ब्रज क्षेत्र में बादलों ने खूब वर्षा की, जिससे पूरा ब्रज डूबने लगा था। तब बालक श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को
अपनी उंगली पर उठा लिया और ब्रजवासियों को इंद्र के वज्रपात से बचाया। यशोदा जायो ललेना मैं वेदन में सुन आई, गाहे गोया को बनो रे पालना, गाहे गोया को बनो रे पालना, गाहे के लागे सुंदना। शास्त्रों में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा और उस दौरान ब्रजवासियों ने उन्हें तरह तरह के भोग लगाए और तभी से ये परंपरा चली आ रही है। भगवान को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाता है। नितिन गौतम, न्यूज़ 18। अनेकों रूप है। कृष्ण सखा के रूप में, कर्म योगी के रूप में, धर्म योगी के रूप में और विष्णु सखा के रूप में भी कृष्ण की अनेकों लीलाएं हैं। लेकिन सबसे प्रिय जो कृष्ण का रूप है वो है बाल गोपाल का, नटखट कान्हा का। और कान्हा की शैतानियां तो कहानियों में बहुत ही प्रचलित है और उनमें से एक कथा है उनके माखन चोर स्वरूप। कान्हा को माखन अत्यंत प्रिय है। बचपन में कान्हा माखन चुराकर खुद भी खाते थे और ग्वालों को भी खिलाते थे। और एक बार तो गोपियों ने कान्हा को माखन चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। श्री नारायण ने जब कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो उन्होंने कई लीलाएं की। श्री कृष्ण की लीलाओं का आदि, मध्य और अंत नहीं है। श्री कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था। माखन से उनका प्रेम इस कदर था कि वे इसके लिए चोरी करने से भी नहीं चूकते थे। इसलिए श्री कृष्ण को माखन चोर भी कहा जाता है। श्री कृष्ण ही इस ब्रह्मांड के एकमात्र ऐसे चोर हैं जिनकी पूजा की जाती है। माखन चोरी का इनका अंदाज निराला था। ये खुद तो माखन खाते ही थे, अपने साथियों को भी खिलाते थे। ब्रज की गोपियां बहुत कोशिश करती थी कि माखन ऐसी जगह छिपा दे जहां कृष्ण की नजर न पड़े, लेकिन नटखट कृष्ण की नजरों से माखन छिपा नहीं पाती थी। यशोदा मैया से गोपियां कृष्ण की शिकायत भी करती थी। एक बार तो श्री कृष्ण माखन चोरी करते रंगे हाथ पकड़ लिए गए। बालक कृष्ण जब पकड़े गए तो उनके बाकी साथी फरार हो गए। तब गोपियों ने माखन चोरी के बदले उन्हें सजा के तौर पर डांस करने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि अगर वे उनके साथ नृत्य करेंगे तो उन्हें माखन और छाछ देंगी। जिसके बाद माखन चोर कृष्ण को न चाहते हुए भी गोपियों की ताल से ताल मिलानी पड़ी। चराया करते थे और अक्सर खेल खेल में गैया चराने के दौरान कई तरह की लीलाएं भी करते थे। एक बार खेलते समय सुदामा की गेंद यमुना में कूद गई थी। कृष्ण उस गेंद को लाने के लिए यमुना में कूद गए। श्री कृष्ण को गायों से बहुत लगाव था। नंद बाबा की 1 लाख गायें थी। बचपन में श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब गायें दूर जंगल में कहीं चरने चली जाती थी तो वे बंसी बजाते थे। सभी गायें वापस चली आती थी। एक बार कृष्ण अपने सखाओं संग गेंद खेल रहे थे और उनकी गेंद यमुना नदी में चली गई। ग्वाल बाल कृष्ण से गेंद वापस लाने की मांग करने लगते हैं। तब श्री कृष्ण यमुना में कूद जाते हैं जहां उनका सामना कालिया नाग से होता है। क्योंकि उन्हें मालूम था कि नदी का वो इलाका कालिया नाग का है। यशोदा और नंद बाबा को जब ये मालूम हुआ कि कृष्ण यमुना में कूद पड़े हैं तो वे लोग भी वहां पहुंच गए। उधर नदी के बाहर खड़े ग्वाल बाल डर गए तो वे भी वहां पहुंच गए। नदी के बाहर गोकुल वासियों की भीड़ जमा हो जाती है। हर कोई श्री कृष्ण की सकुशल वापसी के लिए भगवान से कामना करने लगता है। उधर नदी के अंदर कालिया नाग ने श्री कृष्ण को साधारण बालक समझकर उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद कृष्ण ने भी नाग से युद्ध किया और उसे परास्त कर दिया। जब विषधर को ये पता चला कि श्री कृष्ण स्वयं नारायण है तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो खुद अपने फन पर कृष्ण को बैठाकर नदी के बाहर छोड़ने आता है। जिसके बाद कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर नृत्य किया। ऐसा कहा जाता है
कि नारायण के अद्भुत नृत्य को देखकर महादेव शंकर भी अपने आप को रोक नहीं पाए और वे नृत्य करने लगे थे। और इस तरह से खेल खेल में ही कृष्ण ने गोकुल वासियों को कालिया नाग के खौफ से मुक्ति दिलाई। कृष्ण ने सभी को प्रेम करना सिखाया। गोपियों के साथ रासलीला की। कृष्ण राधा का प्रेम अमर है। कहा यह जाता है कि जब कान्हा बंसी की धुन छेड़ते थे, बंसी बजाते थे, तो गोपियां मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनती रह जाती थी। राधा कृष्ण ये दो नाम जरूर हैं, लेकिन प्राण एक ही है। राधा के लिए सिर्फ कृष्ण है, बाहर और उनके अंदर भी, तो कृष्ण के लिए सिर्फ राधा। दोनों के प्रेम को कौन नहीं जानता, लेकिन हर कोई इस प्रेम की गहराई समझ जाए ये भी जरूरी नहीं। प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, और न मिलने से प्रेम समाप्त भी नहीं हो जाता। ऐसा ही प्रेम है राधा कृष्ण का। माना जाता है कि राधा रानी का इस दुनिया में प्रकट होना कृष्ण की इच्छा थी। मथुरा शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव रावल, जहां बाल रूप में प्रकट हुई थी राधा, जिन्हें वृषभानु ने पाला। राधा जी ने उस वक्त तक अपनी आंख नहीं खोली जब तक श्री कृष्ण के दर्शन न हो गए। वक्त बीतने के साथ राधा और कृष्ण का प्यार गहराता गया। बरसाने से कुछ किलोमीटर दूर गह्वर वन में पहली बार राधा और कृष्ण अकेले में मिले, जहां कृष्ण ने राधा के बालों को फूलों से सजाया। वृंदावन का कण कण दोनों के प्रेम का प्रतीक है। यही यमुना किनारे श्री कृष्ण ने महारास लीला किया, जिसकी चर्चा युगों युगों तक होती रहेगी। यह अटूट भक्ति और प्रेम का संगम था। जब राधा और कृष्ण साथ होते तो हर तरफ उत्सव होता। जब दोनों दूर हुए तो मौन। न राधा ने कुछ कहा, न कृष्ण ने। बस कान्हा इतना वादा ले सके अपनी प्रिय राधा से कि ना तो तुम रोना और ना ही मुझे याद करना। राधा ने भी हाँ में सिर हिलाया। दोनों जुदा हो गए। श्री कृष्ण कर्मभूमि मथुरा के लिए निकल पड़े, फिर लौटे नहीं। लेकिन राधा के लिए मानो कृष्ण उनसे दूर नहीं गए, बल्कि उनके वजूद का हिस्सा बन गए। कहते हैं एक बार कृष्ण ने उद्धव को भेजा राधा का हाल जानने। तब ये जवाब दिया कृष्ण प्यारी ने, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बताया जाता है कि सांसारिक जीवन के कर्तव्यों का पालन कर वृद्धावस्था में राधा द्वारिका गई। फिर राधा और कृष्ण आमने सामने थे। उस वक्त भी मौन था, क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझते थे। दोनों के बीच शब्दों की जगह नहीं थी। राधा ने कृष्ण के सामने ही अपना शरीर त्यागा। आखिरी वक्त में श्री कृष्ण ने राधा के कहने पर उनके लिए बांसुरी बजाई, और राधा रानी के रुखसत होने के साथ ही उन्होंने बांसुरी तोड़ डाली। आज भी कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। वृंदावन में हर तरफ राधा ही राधा है। ये राधा के प्रति कृष्ण का समर्पण है। तो यही ब्रज की तस्वीर है, यही ब्रज का अंदाज है कि यहाँ पर जब कोई आपसे मिलता है तो वो राधे राधे ही कहता है। बातचीत शुरू हो तो राधे राधे, बातचीत का समापन हो तो राधे राधे। लाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। राधे राधे। जय हो नंदलाल की, ओ नंदलाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और श्रद्धालु ढोल नगाड़ों के साथ लड्डू गोपाल का इंतजार कर रहे हैं। हर तरफ सजावट ही सजावट देखने को मिल रही है। रात में रोशनी का इंतजाम है, तो सुबह चौक चौराहों पर सांस्कृतिक नृत्य और कार्यक्रम हो रहे हैं। किस तरह मथुरा वासी लड्डू गोपाल का इंतजार कर रहे हैं और उत्सव में लीन है, बता रही है हमारी सहयोगी मनु। मथुरा के रंग हम दिखा रहे हैं आपको जन्माष्टमी पे, तो कुछ इस तरह के रंग भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मान गुरुकुल मंदिर से ये बच्चे आए हैं, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर। ये देखिए भारी संख्या
जन्मोत्सव के लिए और एक अलग ही उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं कुछ बच्चों से भी बात करती हूँ। जी कहाँ बताइए, कृष्ण जी के बारे में क्या जानते हैं आप? कृष्ण जी ने बहुत सारी लीलाएं की हैं, हम उनकी तो महिमा अपरंपार है। अच्छा, जैसे भगवान कृष्ण बाल स्वरूप में बहुत शैतान थे, आप भी इसी तरह की शैतान है? हाँ, कब से है गुरुकुल में? मैं अभी 1-2 हफ्ते हुए हैं आए। अच्छा, तो आप जन्माष्टमी के मौके पे आते हैं? हाँ, कहाँ से आए? मान मंदिर गुरुकुल से। अच्छा, तो ये आप रंग देख ही रहे हैं, लगातार छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आगे की तरफ मैं दिखाना चाहूँ तो आप देखिए जिस तरह से झूम रही हैं ये छोटी छोटी बच्चियाँ। कान्हा, क्योंकि जन्मोत्सव होने वाला है, कान्हा का इंतजार पूरी मथुरा नगरी यहाँ पर कर रही है। और ये भक्ति है, ये आस्था के रंग आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ झूम रही हैं, आस्था से सराबोर। क्योंकि बाल कृष्ण की जो बाल स्वरूप है कान्हा का, गिरधर का, गोपाल का, उसको पूजा जाता है। और बचपन में कान्हा बहुत नटखट भी थे, तो इन्हीं नटखट बच्चों के साथ मैं आपको छोड़ जाती हूँ। और देखिए किस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे नृत्य कर रही हैं।